वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़। ये जहन नशीन कीजिए, अपने माफ़ूज़ ज़मीर का इजहार नपे-तुले अंदाज में करने से अपनी बात ज़्यादा मौसर और पुरवक़ार होती है। इसके लिए कई अल्फाज का इस्तेमाल करने की बजाय कोई एक मौसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम अल्फाज में अपनी बात कहने से वो ज़्यादा बामानी हो जाती है। अल्फाज की भरमार ना करते हुए तमाम तर मफ़हूम को समेटने वाले एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को ज़्यादा शीरी बना सकते हैं। मिसाल एक, मदर टेरेसा ने बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए एक इदारे का क़याम किया। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, मदर टेरेसा ने यतीम खाना कायम किया। नंबर 2 है, हुकूमत ने मछलियाँ पकड़ने वालों को कर्ज़ फराहम किया। हुकूमत ने माहीगीरों को कर्ज़ फराहम किया, यानी मछलियाँ पकड़ने वालों की बजाय माहीगीर, इस लफ्ज़ का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे अल्फाज को अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ कहते हैं। सवाल नंबर 1 ता 6 के लिए ये हिदायत दी गई है। सवाल नंबर 1 ता 6 में अल्फाज के मजमूए के लिए ज़ैल में दिए गए मुतबादिल से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 1 है, दोपहर के खाने के बाद सोना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आराम, ऑप्शन नंबर 2 इस्तराहत, ऑप्शन नंबर 3 मीठी नींद और ऑप्शन नंबर 4 किलोला। तो दोपहर के खाने के बाद जो हम सोते हैं उसे कहते हैं किलोला। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 किलोला। सवाल नंबर 2 है हमारा, क़ुव्वत समाअत व क़ुव्वत गोयाई से महरूम शख्स, यानी ऐसा शख्स जिसे ना सुनाई देता हो और ना वो बात कर सकता हो। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 अंधा बहरा, ऑप्शन नंबर 2 गूंगा बहरा, ऑप्शन नंबर 3 अंधा गूंगा, ऑप्शन नंबर 4 अपाहिज। तो देखिए यहाँ पर क़ुव्वत समाअत व क़ुव्वत गोयाई से मुराद ऐसा शख्स जो बात भी नहीं कर सकता और उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 गूंगा बहरा। सवाल नंबर 3 है हमारा, कुश्ती लड़ने की जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मैदान, 2 खेत, 3 अखाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है हरियाली। तो ऐसी जगह जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है उसे कहते हैं अखाड़ा। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अखाड़ा। सवाल नंबर 4 है हमारा, मुशायरे की समाअत के लिए यकजा हुए अफराद। ऑप्शन नंबर 1 है अवाम, ऑप्शन नंबर 2 शायर, ऑप्शन नंबर 3 नुमाइंदे, ऑप्शन नंबर 4 सामाईन। यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि मुशायरे की समाअत के लिए, यानी मुशायरा सुनने वाले अफराद जो सुनने के लिए जमा हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं या उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाईन। हमारा सवाल नंबर 5 है, पावर लूप पर कपड़ा तैयार करने वाला। ऑप्शन नंबर 1 है निदाफ, ऑप्शन नंबर 2 बुनकर, ऑप्शन नंबर 3 मेमार, ऑप्शन नंबर 4 कुम्हार। ऐसे लोग जो पावर लूम पर कपड़ा तैयार करते हैं यानी कपड़ा बुनते हैं, उन्हें कहते हैं बुनकर। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बुनकर। सवाल नंबर 6 है हमारा, हवाई जहाज़ों के उतरने की जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं या फिर वहाँ पर आकर उतरते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर 3 स्टेशन, ऑप्शन नंबर 4 तैरानगाह। तो ये जो जवाब है या इसमें जो जवाब होगा हमारा वो होगा तैरानगाह, क्योंकि तैरानगाह में ही हवाई जहाज़ उतरते हैं। सवाल नंबर 7 से 11 में हर सवाल में एक लफ्ज़ दिया हुआ है, उसके लिए अल्फाज के मजमूए के 4 मुतबादिल दिए गए हैं। सही मुतबादिल तलाश कीजिए। सवाल नंबर 7 है इनकलाब। नंबर 1 अचानक होने वाली तब्दीली, अचानक होने वाली बड़ी तब्दीली, ऑप्शन नंबर 2 इख्तिरा,
ऑप्शन नंबर 3 नई ईजाद, ऑप्शन नंबर 4 किसी काम में होने वाली नई तहकीक। इसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी अचानक होने वाली बड़ी तब्दीली। जो तब्दीली अचानक हो जाए उसे कहते हैं इनकलाब। इसके बाद सवाल नंबर 8 है खानसामा। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गाना गाने वाला, ऑप्शन नंबर 2 अजान देने वाला, ऑप्शन नंबर 3 खाना बनाने वाला, ऑप्शन नंबर 4 कपड़ा तैयार करने वाला। तो खानसामा उसे कहते हैं जो हमारे लिए खाना तैयार करता है। तो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 खाना बनाने वाला। सवाल नंबर 9 है हमारा मुहाफिज। ऑप्शन नंबर 1 कैद करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 हिफाजत करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 फांसी देने वाला, ऑप्शन नंबर 4 रिहा करने वाला। मुहाफिज कहते हैं हम जो हिफाजत करता है, इसके लिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हिफाजत करने वाला। सवाल नंबर 10 है हमारा कप्तान, यानी कप्तान किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पानी का जहाज़ चलाने वाला, ऑप्शन नंबर 2 हवाई जहाज़ चलाने वाला, ऑप्शन नंबर 3 रेलवे चलाने वाला, ऑप्शन नंबर 4 मोटर चलाने वाला। तो जो पानी का जहाज़ चलाते हैं उसे कहते हैं कप्तान। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पानी का जहाज़ चलाने वाला। सवाल नंबर 11 नाजिम। ऑप्शन नंबर 1 अजान देने वाला, ऑप्शन नंबर 2 निज़ामत करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 मुशायरा पढ़ने वाला, ऑप्शन नंबर 4 नज़्म पढ़ने वाला। नाजिम हम उसे कहते हैं जो निज़ामत करता है, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 निज़ामत करने वाला। सवाल नंबर 12 है अल्फाज का मजमुआ और उसके लिए एक लफ्ज़ ऐसी जोड़ियाँ दी गई हैं, गलत जोड़ी तलाश कीजिए। यानी हमें जो दी गई है वो 4 जोड़ियाँ दी गई हैं, 4 में 3 सही है और 1 गलत है। जो गलत है हमें उसकी निशानदही करना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि ज़ुबा करने की जगह मसबाह, ऑप्शन नंबर 2 शेर की रहने की जगह गार, ऑप्शन नंबर 3 घोड़े के रहने की जगह अस्तबल, ऑप्शन नंबर 4 यतीम बच्चों के रहने की जगह मेहमान खाना। अब यहाँ पर पहले जो 3 ऑप्शन हैं वो तीनों भी सही है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यतीम बच्चों के रहने की जगह मेहमान खाना, क्योंकि यतीम बच्चों की रहने की जो जगह होती है उसे कहते हैं यतीम खाना, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है मेहमान खाना। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 13 है अल्फाज का मजमुआ और उसके लिए एक लफ्ज़ ऐसी जोड़ियाँ दी गई हैं, सही जोड़ी तलाश कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है दावत देने वाला दाई, ऑप्शन नंबर 2 अजान देने वाला इमाम, ऑप्शन नंबर 3 मुशायरा पढ़ने वाला नाजिम, ऑप्शन नंबर 4 ऐलान करने वाला मुखबिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 दावत देने वाला दाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।